है। इस इलाके का सबसे बड़ा ये छठ तालाब है, तेतुलमारी चंदौर का छठ। तो आज आप छठी मैया से क्या क्या मनोकामना? हम लोग यही मनाएंगे मनोकामना सब हम लोग के गाँव के बाद ज्यादातर बिहारी लोग का और खासकर हिंदू इसमें ज्यादा उत्साह होकर करते हैं। मगर एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ है, तो बहुत सारा सीढ़ी टूटा हुआ है जो दयनीय स्थिति में है। और भी छठ घाट जाइए, अभी आपका चलिए मुक्ति एरिया में और सक्रिय राजनीति में भी है और समाज के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध करूंगा कि जब ये त्योहार समाप्त हो जाए तो तालाब गंदा ना हो, इसलिए तो कमेटी के द्वारा आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ मुजफ्फर आलम। और इस समय मैं हूं तेतुलमारी चंदौर बांध के छठ तालाब में, जहां आप देख सकते हैं कि अब कुछ ही समय बचा है कि जब छठ व्रतियां डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी। तैयारियां पूरी हो चुकी है, सब लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बस कुछ ही देर बचा हुआ है और धीरे धीरे जो लोग आना बाकी है वो लोग भी आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ऑनलाइन वीडियो में कि इस इलाके में इससे बड़ा छठ का जो पूजा होता है, तालाब होता है, उससे बड़ा इस इलाके में और कहीं भी नहीं है। इस इलाके का सबसे बड़ा ये छठ तालाब है, तेतुलमारी चंदौर का छठ तालाब। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि सिर्फ आज एक त्योहार ही नहीं, एक पर्व नहीं, बल्कि आज बच्चे लोगों के लिए मनोरंजन के भी अलग अलग सामान लगाए गए हैं। मेला लगाया गया, देखिए झूला लगाया गया है, आपका मिक्की माउस लगाया गया है। आपको कुछ लोगों से बात कराता हूँ। चाचा क्या नाम आपका? चाचा छठ क्यों मनाया जाता है? छठ क्यों मनाया जाता है? ऋषि मुनि की कृपा से पिताजी का मिलन किया था, वही तब से ये हो रहा है। 25,000 बिहार के छठ पर्व कहा जाता है कि आज सूर्य भगवान अपने ससुराल आते हैं और उनका सेवा सत्कार किया जाता है। सच्चाई है? सच्चाई है। क्या नाम आपका? मुन्ना मुन्ना जी, आप छठ आज आप छठ मनाने के लिए आए हैं, तो आज आप छठी मैया से क्या क्या मनोकामना? हम लोग यही मनाएंगे मनोकामना सब हम लोग के गाँव के बाद टोला मोहल्ला देश दुनिया शांति बनाए रखे और इस पर्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ले और शांति बनाए रखे। हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि सूर्य भगवान से आज संतान की मनोकामना की जाती है। जी, की जाती है। हमारे साथ है राष्ट्रीय न्यूज 24 के फाउंडर मेंबर दीपक सिंह। आइए उनसे थोड़ा सा छठ त्योहार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। दीपक जी, सबसे पहले राष्ट्रीय न्यूज 7 में आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो पर्व है ये हिंदू और खासकर बिहारी लोग का महापर्व माना जाता है। ज्यादातर बिहारी लोग का और खासकर हिंदू इसमें ज्यादा उत्साह होकर करते हैं। मगर एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ है, होता क्या है, नगर निगम को बहुत सारा काम करना चाहिए। जैसे देखिएगा बहुत सारा प्लेटफॉर्म टूटा हुआ है, सीढ़ी टूटा हुआ है, साफ सफाई, बहुत सारी गंदगी है यहाँ पे। अच्छा, जिसको लेकर ना ही आगे काम होता है। लगभग 3, 4, 5 वर्षों से मैंने भी आवाज उठाया अपने चैनल के माध्यम से, पर धरातल पे कहीं काम नहीं है। और यहाँ पे जो लोकल जो नेता है, कहने का मतलब है कि नगर निगम यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और सबसे पहला चीज अभी मैंने भी अपने न्यूज से देखा है कि इसमें जो लोकल नेता है, जो माननीय विधायक है, उनके प्रति भी इधर कोई ध्यान नहीं है। हमको लगता है कि इधर के लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं। उनके लिए सिर्फ वोट के समय उनको याद आता है कि भैया ये भी कोई एरिया है, तेतुलमारी भी कोई एरिया है जहाँ से सिर्फ वोट लिया जा सके। लेकिन तालाब को जितनी अद्भुत तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, तो क्या ये खुद लोगों के द्वारा किया गया? नहीं, इसको कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो थोड़ा इसको भी करता है काम, तो थोड़ा बहुत कोई भी करेगा, क्योंकि अगर फंड है तो भाई काम तो करना होगा आपको। अभी नगर निगम चुनाव भी आने वाला है नजदीक में, चुनाव में तो काम करना पड़ेगा। मगर रीजन क्या है, देखिए कितने वर्षों से बहुत सारा सीढ़ी टूटा हुआ है जो दयनीय स्थिति में है। और भी छठ घाट जाइए, अभी आपका चलिए पुट्टी एरिया में, जहाँ धनबाद सांसद धनबाद आपका विधायक जी काम कर रहे हैं, उनका लगभग छठ घाट आपको ओके मिलेगा। 2-3 छठ घाट का उद्घाटन अभी रिसेंटली किए हैं, कल और आज भी किया है, तो उनके द्वारा काम हो रहा है। मगर आपका टुंडी में खासकर जो विधायक है माननीय,
उनके द्वारा कोई काम नहीं दिखा था उधर पे, सिर्फ काम के नाम पे सिर्फ चौक पालिश है। नगर निगम से आप क्या मांग करते हैं? क्या मांग करेंगे? उनसे मांग करने का फायदा नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ वोट चाहिए उनको, या फिर ये कैसे इसका समाधान होगा? समाधान लोगों को खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पे जब चुनाव के समय में उनको उल्टा जवाब देना होगा, चुनाव में उनको वोट ना देकर जवाब देना होगा। घर से निकलिए मत, अगर लग रहा है आपको कि चुनाव में मेरा कोई काम नहीं होगा, घर से मत निकलिए, नोटा पे वोट मारिए। वैसे लोगों को बिल्कुल मत जिताइए। आप लोग नगर निगम से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे कोई उम्मीद नहीं? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उम्मीद रहता तो ये काम होता ना। ये साल भर में ये सबसे बड़ा पर्व होता है, जिसको लेकर लोग आगे उत्साह दिखाते हैं, मगर इसमें कोई काम नहीं दिख रहा उनको। देखिए, ये इनका बहुत ही जायज ये मांग है कि आज इतना बड़ा त्योहार है और ये स्थिति आप थोड़ा सा दिखाइए कैमरे के माध्यम से कि सीढ़ियां टूटी हुई है। देखिए, सफाई का भी जो व्यवस्था होना चाहिए था वैसा व्यवस्था नहीं दिख रहा। इनका आरोप बिल्कुल सत्य है। जिला परिषद के उम्मीदवार जो जिला परिषद का चुनाव भी लड़े हैं और सक्रिय राजनीति में भी है और समाज के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, डीके सिंह जी, आइए उनसे बात करेंगे आज के छठ में जो व्यवस्था की गई है इनके बारे में। आपका सबसे पहले न्यूज़ 7 में बहुत बहुत स्वागत। ये जो तुम्हारी चंदोड़ छठ तालाब का इतना शानदार तरीके से तो सजाया गया, व्यवस्था किया गया, इसमें क्या कहना चाहिए? मतलब सारे ग्रामवासियों का योगदान होता है, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। सजावट यहाँ के ग्रामवासी जो रैयत है, यहाँ के जो सोनार बस्ती के सोनार कमेटी है, जमीन है रैयत, वो लोग इसका कारभार संभालती है। लाइट बत्ती टेंट पंडाल सारी व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है, बहुत अच्छी तरह से की जाती है। सारे ग्रामीणों को एकजुट करके स्वच्छ वातावरण में ये पर्व हो रहा है। कुछ लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने इस बार छठ तालाब में ध्यान नहीं दिया है, उस तरह से साफ सफाई नहीं किया गया है और कुछ एरिया में टूटा फूटा पाया जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहिए? निगम अभी विगत कुछ दिनों से देख रहे हैं यहाँ चुनाव नहीं हो रहा निगम का, अभी उनके द्वारा चुनाव के बाद ये घाट सब फिर से वो करेंगे और यहाँ का सुंदरीकरण बढ़ाने का योगदान रहे। आप छठवर्तियों को क्या मैसेज देना बढ़िया से लोग योगदान से अच्छे वातावरण में पर्व करे लोग। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ है छठ पूजा समिति के सक्रिय मेंबर गणेश कुमार वर्मा जी। आइए उनसे भी जानना चाहेंगे कि इतनी शानदार तैयारियां जो आपके द्वारा आपकी कमेटी के द्वारा की गई है, आप लोग तो बधाई के पात्र हैं, ये कैसे संभव? 28 सभी नगरवासियों का कृपा है, मोदी का सहयोग से आ रही है। आप अपना वाहन यहाँ से नहीं हटा रहे, आप अपना वाहन छठ घाट के बाहर कहीं बिना सहयोग से हो ही नहीं सकता है। और हमारे चंदोड़ मंडली हमारे तालाब के जितने भी क्षेत्र है सभी का सहयोग से ही होती आ रही है, सभी का सहयोग से होती रहेगी। जैसा कि पूरे इलाके में मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा छठ तालाब और होगा। निश्चित टाउनशिप है, आपका नगरी है, बगल में बहुआ है, सबसे बड़ा छठ तालाब मुझे यही लगता है। तो यहाँ क्या कुछ कमी रह गई? अभी तो है मंदिर में जो अभी है, इससे पहले मंदिर पर जर्जर हो चुकी थी और हम लोग फिर कोशिश की है तो मंदिर को कुछ चालू से स्टार्ट किए हैं। मंदिर अभी बढ़ जाएगी तो सुंदर हो जाएगी, छावनी है या के लिए भी खुल गई है। ये रास्ते में आ रही है, ये सारे चीज अगर हो जाती है क्या मैसेज तालाब में बहुत लोग गंदगी फेंक देते हैं, छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी को फेंकना है तो डाल दें और या बाहर निकाल दें। जानवर बना देते हैं, इसके कारण क्या है कि पानी गंदी हो जाती है। साफ सुथरा तालाब रहेगी तो सबके लिए फायदेमंद ही होगा।
बहुत अच्छा मैसेज कमेटी के द्वारा दिया गया है। मैं भी अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध करूंगा कि जब ये त्योहार समाप्त हो जाए तो तालाब गंदा ना हो, इसलिए जो कमेटी के द्वारा आपको सुझाव दिया गया है उसका आप अवश्य पालन करें। आप तमाम नगरवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है और आगे भी करती रहेगी। आप सभी के सहयोग से ही यह आयोजन पूरा होता है और